Dear students, myself Manish Pathak and now dear students, today's हम क्लास 9th के फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फोर्थ पार्ट देखेंगे। हमने लास्ट टाइम उन सब चीजों के बारे में रिवीजन किया था जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वहां घटना घटित हुई थी, जिसमें लुईस 16 की जो कंडीशन आ चुकी थी वो बहुत बेकार हो चुकी थी। वहां पर लोगों ने किस तरीके से अपने आप को डेवलप करने के लिए कुछ नई थिंकिंग्स वगैरह और रिवॉल्ट करने की सोची थी। तो उस दौरान क्यों ऐसी कंडीशंस आई, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये जो लुईस 16 की थर्ड स्टेज थी वो अचानक से सेकेंड और फर्स्ट स्टेज के जस्ट ऑपोजिट होने लग गई। उसका जो रीजन था उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है अ ग्रोइंग मिडिल क्लास, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि थर्ड स्टेज में वो लोग आते थे जो बहुत ज्यादा गरीब थे, किसान थे, मर्चेंट थे, ट्रेडर्स थे या फार्मर्स थे। इन लोगों की जो स्थिति थी वो बहुत बेकार थी। रीजन यही था कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोग थे वो लोग बाय बर्थ ही बहुत सारी चीजें उनको मिल जाती थी, टैक्स वगैरह देने की उनको जरूरत नहीं थी। लेकिन जो थर्ड स्टेज थी उनको कहीं ना कहीं टैक्स अधिकता से ज्यादा देना पड़ता था। तो कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने अपने आप को थर्ड स्टेज से थोड़ा ऊपर उठाया, जो टॉप पे थे थर्ड स्टेज पे, जो पुअर नहीं थे पर वो टैक्स देते थे, पर उन्होंने ये सोचा कि हम टैक्स जो दे रहे हैं इसका हमें कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हाँ हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज के ही गुलाम टाइप के लोग हैं। तो उन्होंने क्या किया, अ सेक्शन ऑफ थर्ड स्टेज बिकम प्रॉस्पेरियस। कैसे उन्होंने अपने आप को डेवलप करने के लिए किया, वो कौन थे जिन लोगों ने अपने आप को डेवलप किया? तो नंबर इज पॉइंट हु, कौन थे वो लोग? मर्चेंट, ट्रेडर्स, लॉयर्स और मैन्युफैक्चरर्स। वो लोग जो खेती करके टैक्स दिया करते थे या छोटी मोटी चीजें जो फर्स्ट और सेकंड क्लास या फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोग थे उन लोगों को देने के लिए वो कुछ छोटी मोटी चीजें बनाया करते थे। या भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो क्या कहते विदेशों से आती थी, तो उन चीजों को खरीद के वो थोड़ी बहुत अपनी आमदनी करते, जैसे व्यापारी वर्ग के लोग थे। तो कुछ ऐसे थे थर्ड स्टेज में जो लोगों ने अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करी। हाउ, कैसे किया? ओवरसीज ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स, उन्होंने खुद गुड्स बनाना स्टार्ट कर दिया। ये वो समय था जब यूरोपियन कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, प्रत्येक कंट्री में कहीं ना कहीं फैक्ट्रीज वगैरह खुल रही थी। तो इन लोगों ने क्या किया, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये समंदर के किनारे जाना शुरू इन्होंने जाना शुरू कर दिया और अपनी एक छोटी सी शिप बना के इन्होंने जो जहाज से सामान आता था या अदर कंट्रीज के साथ जाते थे और दूसरी कंट्रीज में जो माल था उसको अपने देश में लाते थे। तो इस तरीके से इन्होंने व्यापार बढ़ाना शुरू किया। व्यापार बढ़ाने से थोड़ा बहुत जो इनके पास धन आ रहा था वो धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ने लगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या हुआ, ये उन चीजों को मैन्युफैक्चर करते थे और फिर उसके बाद उसे मार्केट में बेचना शुरू किया। जैसे इन्होंने वहां से कोई सामान लिया और उसके बाद अपनी कंट्रीज में लाया, उसको थोड़ा मैन्युफैक्चर या थोड़ा सा चेंज किया और उसके बाद दूसरी कंट्रीज में बेच दिया। तो उसकी प्राइस मनी क्या होती थी, बढ़ जाती थी। तो एक तरफ से कह सकता हूँ कच्चा माल लेके उसे पका हुआ माल बना के मार्केट में बेचना इन्होंने शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, इनको प्रॉफिट मिलना शुरू हुआ। अब इन्होंने क्या किया, ये जानते थे कि अगर हम ऐसे ही लोग रहेंगे तो हम लोग कभी डेवलप नहीं हो सकते। तो कुछ लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, उन्होंने अपने एजुकेशन को डेवलप करने के लिए अपने बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कहा जो ये पैसा आ रहा है इसका यूज हम क्या करें, अपने बच्चों के लिए करें, क्योंकि खाना पीना तो हमने अपनी लिमिट बना दी कि अगर हम मंथली 5000 रुपीज कमा रहे हैं तो फिक्स है कि हमने इसमें अपने आप को ढाल रखा है। सडनली हम 10,000 कमाने लग गए और 5,000 हमारे बच रहे हैं, तो अब हम उसका क्या यूज करें? तो इन्होंने उन मनीज का क्या किया, एजुकेशन में लगाना शुरू किया, अपने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। बिलीव दैट नो ग्रुप शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। अब ये आपको याद था कि फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोग क्या थे, उनको तो बचपन से ही क्या था, गॉड गिफ्टेड। एक तरफ से उनको ये मिल चुका था कि हाँ उन्होंने वहां जन्म लिया है तो उनको जल्दी जॉब भी मिल जाएगी, उनकी एजुकेशन भी अच्छी होगी, उनको खाना पीना भी मिलेगा और वो थर्ड स्टेज को क्या करेंगे, अपने अंडर में ही रखेंगे। लेकिन जैसे ही ये लोग एजुकेशन की तरफ बढ़ने लगे
तो इन लोगों ने क्या करा, इक्वलिटी को लाने की शुरुआत कर दी। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने का मुख्य कारण कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे थे जिन लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को डेवलप किया अपनी कंट्रीज में। अगर वो अपने आप को वाकई में समझते हैं कि हम थर्ड स्टेज के लोग हैं, हमें पढ़ना नहीं है, हमें ऐसी जिंदगी काटनी है, तो कहीं ना कहीं वो रिवॉल्ट नहीं कर पाते। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया। डिमांडेड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन फ्रीडम एंड इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटी। जब कोई व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है और उसको फीलिंग आने लग जाती है कि हाँ अब मैं पढ़ा लिखा हो गया हूं, तो अब उसने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड स्टेज के जो लोग थे उनको अपने साथ कंपेयर करना शुरू कर दिया। अब वो कहने लगे कि अब हम भी पढ़े लिखे हैं, जैसा तुम काम करते हो वैसा ही हम करते हैं, तुम जितने पढ़े लिखे हो उतने ही हम भी पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम दोनों इक्वल हैं तो फिर हम लोगों के बीच में इतना भेदभाव क्यों? हम भी वो काम करेंगे जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोग करते हैं। और यहीं से एक नया पड़ाव स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है इंस्पायर्ड बाय फिलोसोफर। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, जब कोई चीज नहीं आती है तो नए नए लोग आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों की सोच क्या हो रही है। जैसे आपने देखा है अभी देखिए सोशल मीडिया में फेसबुक ने अपने आप को इतना ज्यादा डेवलप कर दिया है कि ऑल कंट्रीज के लोग एक दूसरे के संपर्क में आने शुरू हो गए, एक दूसरे से मिलने जुलने लग गए, इतने दूर रह के भी एक दूसरे से अपनी बातचीत कर सकते हैं, जबकि वो लोग बहुत बहुत मतलब बहुत अधिकता से भी ज्यादा दूर है। तो फिलोसोफर ने क्या किया, इन चीजों पर भी ध्यान दिया कि आज देखो किस तरीके से एक फेसबुक सॉफ्टवेयर ने लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया, एक जगह पर अपने अपने घर बैठ के भी वो एक जगह पे क्या इकट्ठा है। ऐसे यहाँ पे फिलोसोफर ने भी दिमाग लगाया, उन्होंने अपने बड़े बड़े न्यूज़पेपरों में छापना शुरू कर दिया कि हाँ अब 3 स्टेज के जो लोग हैं, थर्ड स्टेज के, वो लोग भी अब अपने आप को पढ़ा लिखा साबित कर चुके हैं, तो उनका भी फर्ज बनता है कि वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के लोगों के साथ बैठना शुरू करें। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस टॉपिक में ये क्लियर कर लिया कि थर्ड स्टेज का एक पड़ाव ये भी था जहां पर से लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू किया। तो ये डियर स्टूडेंट्स, इसको आप एक बार डीपली और अपने बुक्स में पढ़ लीजिएगा। अगर इससे प्रीवियस पहले की वीडियो को अगर आपको जानना है तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उससे आपको स्टोरी समझ में आने लग जाएगी और स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक क्लियर कराते रहेंगे और लास्ट टाइम तक हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पूरा टॉपिक एक छोटे छोटे हेडिंग्स के बाद धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको दोबारा से डीपली पढ़िए। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन ना मिल रहा हो तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।